हम लोगों से पहले ही सॉरी बोल देता हूँ कि मैं इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कट मारे हैं क्योंकि मुझसे अच्छे से कम्युनिकेट करते नहीं बनता है। तो तुम लोग अच्छे से देखना वीडियो, ठीक है। हेलो, मैं हूं अबिरल और आज मैं अपनी 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू दूंगा। हाँ, मैं जानता हूं मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, पर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी जो बंदे अपनी इस शिफ्ट का एक्सपीरियंस बता रहे थे कि कितनी टफ आई है, कितना इजी था, क्या क्या चीज़ थी, उन्होंने क्या 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 अटेम्प्ट करा था। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपना शिफ्ट का रिव्यू दे दूं और मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ शेयर कर दूं। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, पर मैं तुम लोग को क्विक से क्विक रिव्यू देने का ट्राई करूंगा। मैं पहले अपना सिलेबस बता देता हूँ कि मैंने फिजिक्स में क्या क्या चीज छोड़ी थी और क्या क्या चीज मैं करके गया था। तो फिजिक्स में मैं अपने 6 चैप्टर छोड़ के गया था, और जिनमें था एक अच्छा चैप्टर था, एसी था चैप्टर अच्छा था, और एक एसएचएम था, और बाकी के जो थर्मल हीट वगैरह था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह था, मैं बाकी के चैप्टर छोड़ दिए थे। तो और उन चैप्टर में से एक था हीट थर्मल में से एक क्वेश्चन था, और बाकी बता दूं तो फिजिक्स तो वैसे ठीक गया था, इजी था, पर मेरा हो गया था कि मेरा सिलेबस बहुत लेट कंप्लीट हुआ था और मेरा 28 की सोच के मैंने तैयारी करी थी कि मेरा 28 को शिफ्ट आएगा, पर किस्मत से मेरी 21 की फर्स्ट शिफ्ट आ गई। तो मेरा पूरा प्लान ही बिगड़ गया। तो उसके चक्कर में मैं जितना रिवाइज कर पाया मैंने उतना कर लिया, और फिजिक्स का मैंने आधा अधूरा करा था रिवाइज। तो जितना मैंने रिवाइज कर पाया उसके हिसाब से मैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, और जिनों में से क्या पता कितने सही होंगे। मैंने अभी मैच नहीं करा, मुझे दुख होगा तो मैंने सोचा कि मैच नहीं करूंगा। मालूम है कि 2 या 3 4 क्वेश्चन तो रॉन्ग ही, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे शायद तक। और केमिस्ट्री का तो मैंने बिल्कुल नहीं रिवाइज नहीं कर पाया था सुपर पे। उसका करा था मैंने रिवाइज की, फिजिकल के फार्मूलाज करे थे, और उसी के एक क्वेश्चन नहीं करा था, मतलब कि मूल कॉन्सेप्ट कर लिया था। और मैंने और मैंने जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने पूरे छोड़ दिए। मैंने तो सोचा कि छोड़ो यार, क्या पता गलत ना हो, और उसमें मैंने इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया था। और मेरा क्या बचा था, और मैथ का था। तो मैथ में मैंने मात्र 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, मुझसे बन तो बहुत सारे, पर क्या करूं, मुझे लेंदी टाइप के लग रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। और मैं कर रहा था कि मुझसे बन जाते, पर मैंने मैथ तो पूरा छोड़ के रखा था। अब तुम लोग समझ लो, पर मेरी तैयारी अच्छी नहीं नहीं थी। तो मैंने मतलब कि जितने भी करे उनमें से मोस्टली सही होंगे, क्योंकि मैंने उसमें से कोई तुक्का वुक्का नहीं लगाया था। और जितने मुझसे बन रहे थे तो मैंने उतने ही करे अटेम्प्ट, कोई ओवर अटेम्प्ट नहीं करा है। तो चांसेस तो हैं कि वो ज्यादा सही हो जाए। मुश्किल से अगर होंगे तो रॉन्ग 5 या 6 होंगे, पांच के मतलब कि 7 से नीचे नहीं जाएंगे रॉन्ग होने वाले। जाएंगे तो 5 या जाएंगे, 6 जाएंगे रॉन्ग होने के लिए। और मैंने शायद तक 32 ही क्वेश्चन करे थे अटेम्प्ट। तो उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। और मैं अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, क्योंकि अभी टाइम बचा है। तो मेरा सिलेबस तो फिजिक्स का कंप्लीट हो ही गया है, और अभी एक हफ्ते में जितना मेरा रह गया था फिजिक्स का, मैं उसको भी कर लूंगा कंप्लीट। और केमिस्ट्री भी थोड़ा उसको प्रैक्टिस करनी है, और ऑर्गेनिक का अच्छा इंप्रूव करना है। तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं क्या कर सकूं। मेन पार्ट कि मेरी शिफ्ट कैसी थी, मुझे तो देखने में मेरा था कि मैंने मॉक इतना नहीं दे पाया था। मैंने जैसे कि तुम लोग को बताया था कि 28 के हिसाब से मैं तैयारी कर रहा था। तो मैंने उसको मैथेंगो की मैंने टेस्ट सीरीज खरीद ली थी, पर मैंने उसके 1-2 मॉक दिए थे। तो उसमें मेरे इतने ठीक ठाक मार्क्स आए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरी शिफ्ट 21 को आ गई थी। तो मैं रिवाइज करने थोड़ा सिलेबस थोड़ा कवर करने के लिए बैठ गया। तो मैंने उसके हिसाब से मैंने टेस्ट नहीं दे पाया थे, 1-2 सिर्फ टेस्ट दिए थे मॉक, और उसके मेरा थर्ड मॉक था, मेरा जेई था। तो देखने में मुझे तो ईजी लग रहा था, पर और मैंने मॉक वगैरह नहीं दिए थे, तो मैं बता भी नहीं सकता कि कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी कि कौन सी इजी थी। तो पर मुझे मैथ तो पूरी डुएबल थी। अगर होता तो मैं कम से कम उसके 8 या 10 क्वेश्चन तो कर ही लेता, क्योंकि बहुत मुझे तो इजी लग रहे थे क्वेश्चन वगैरह जो मैं करके गया था। और थी तो केमिस्ट्री के भी मुझसे 1-2 क्वेश्चन थे जो क्यूरीज मेथड था, मैंने इसको पूरा सॉल्व करा। मैंने सब कुछ करा, मतलब कि जो उसको निकालना था BaSO4 मैंने पूरा निकाला था, पर क्या पता उसका आंसर ही मैच नहीं हो रहा था। और मैंने घर जाके देखा तो मैं वही का वही सॉल्व करा था, मैंने जो कोचिंग वहां पर करा था सेंटर में सॉल्व। पर क्या पता क्या हुआ, सॉल्व ही नहीं हुआ। और फिजिक्स में मुझसे 4-5 क्वेश्चन और बन रहे थे, पर मेरा फॉर्मूला रिवाइज नहीं था। जैसे कि वेव ऑफिस का क्वेश्चन था, उसमें स्लिट वाले का था, उसका लेंथ फाइंड करनी थी, उसका कि कितना उसका है। मुझे उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला रिवाइज नहीं था प्रॉपर। तो मैं रिस्क ना लो, तो मैं छोड़ दिया उसको। तो इतना ही था। और मैं अपने शिफ्ट का बता दूं तो अभी जितना मैंने वेदांत वगैरह ये जेई वगैरह में देखा है, यानी कि जेई वाला पे देखा है, तो लोग उसको केमिस्ट्री को बहुत लेंदी बता रहे हैं। और मैंने केमिस्ट्री कम से कम 15-16 क्वेश्चन करे हैं अटेम्प्ट, तो उनमें से सही होने के चांसेस में, और मैंने जितने भी क्वेश्चन करे अटेम्प्ट वो सभी सिर्फ पे न्यूमेरिकल को छोड़कर हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि केमिस्ट्री के तो मोस्टली जैसे सही है, मुश्किल से एक या दो ही से रॉन्ग हो सकता है। और
तो ठीक है, आप लोग का तो टाइम वेस्ट ना करता हुआ तो मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। और मैं एक लास्ट एडवाइस आप लोग को ये दूंगा कि आप लोग कोई नई चीज़ ना पढ़ें। मतलब कि जो चीज़ में जो मतलब कि जो चीज़ अभी आ रही है ना उसी को करें। मतलब कि जो अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि फिजिक्स में जो अभी टॉप टॉप के जो चैप्टर हैं उन्हीं पे आप ध्यान ध्यान दें। कोई एक नई चीज़ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपकी शिफ्ट आपके हिसाब से होगी। वो जेई को जो करना वो करेगा। अगर वो आपकी किस्मत पर डिपेंड है कि आपके में क्या क्या आ रहा है। आप फालतू की कोई नई नई चीज के चक्कर में पड़ोगे तो आप ही को नुकसान होगा कि क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। पर जो आप जो श्योर टॉपिक रहते हैं जैसे कि रे ऑप्टिक्स हो गया, इसमें और निकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है तो ये हमेशा आएगा। तो आप उन चीज पर प्रैक्टिस करो कि जो जिनका क्वेश्चन आना ही है। तो आप फालतू के मतलब कि आप जैसे कि एक चीज है कि फिजिकल केमिस्ट्री में पीओसी में से क्वेश्चन आता ही है तो आप उसको तो कर ही लेना। जैसे कि बायो मॉलिक्यूल्स उनको रिवाइज कर लेना और ये सब चीजें करना और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मैं अगली बार से अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोग को लगे तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ कि आप लोग को अगली बार मतलब कि कैसी तैयारी करनी चाहिए, कि मतलब कि कौन कौन से टॉपिक अभी के लिए मस्ट है जो अभी के लिए करो और अभी शिफ्ट के रिवाइज करो। तो आप समझ जाओ यार, मैं कम्युनिकेट करने में थोड़ा अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू। वीडियो थोड़ी बड़ी जा रही है तो मैं इसमें बहुत सारी बातें कवर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो कमेंट कर सकते हो, तो मैं अब जो अभी नेक्स्ट शिफ्ट होंगी तो उनके लिए मैं कुछ टिप के लिए वीडियो बना सकता हूँ।